अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व कर्रम व अल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसन तिनालुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अल्लज़ी ऊतिय जवामिअल कलिम व कराइमल हिकम व मकारिमश शियम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला जौर लहु वला शिबह लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला कुफ लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ाल तआला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल तआला ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। वक़ाल तआला इन्नमल मुअमिनून इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अख़ीहि मा युहिब्बु लि नफ़्सिहि। रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। अन जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। रवाहु तिर्मिज़ी। अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या आइशा इय्याका व मुहक़्क़रातिज़ ज़ुनूब फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबा। रवाहु अहमद। अन अबी दरदाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिमा ला यस्तग़फिर लहू मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ हत्तल हीतानि फ़िल मा। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युअर्रिसू दीनारन वला दिरहमा इन्नमा वरसुल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर। रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व अबी दाऊद व रवाहु अहमद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अल्लाह का कितना एहसान है, मेरे अल्लाह का कितना एहसान है, अर्श से जो मिला हमको कुरान है। मेरे अल्लाह का कितना एहसान है, अर्श से जो मिला हमको कुरान है। और है हिदायत का सामान सबके लिए हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। है हिदायत का सामान सबके लिए। ये मेरे रब का कुरान में ऐलान है, ये मेरे रब का कुरान में ऐलान है। और हम हैं आसी गुनाहों में डूबे हुए, हम हैं आसी गुनाहों में डूबे हुए, हम हैं आसी गुनाहों में डूबे हुए। पर मेरा रब करीम और रहमान है, पर मेरा रब करीम और रहमान है। और तितलियां बिजलियां पत्तियां टहनियां, दिल भाई देखिए जरा क्या तितलियां बिजलियां पत्तियां टहनियां, तितलियां बिजलियां पत्तियां टहनियां, तितलियां बिजलियां पत्तियां टहनियां। जर्रे जर्रे में अल्लाह की शान है, जर्रे जर्रे में अल्लाह की शान है। और नार से हम सभी को बचाया इला, नार से हम सभी को बचाया
या इलाह। अब दुआ करता आजिज़ ये सलमान है, अब दुआ करता आजिज़ ये सलमान है, मेरे अल्लाह का कितना एहसान है। और इकबाल ने कहा था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। और आए रब्बे दुल जलाल, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेल क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, नक्शा तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और इकबाल कहता है, सरिस के चश्मे आदम में है नीसा का असर पैदा, सरिस के चश्मे आदम में है नीसा का असर पैदा, खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गुहर पैदा, खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गुहर पैदा। अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है, अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है, कि खूने सद हजार अंजुम से होती है सहर पैदा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेइंतहा फضل एहसान से आज सरजमीन भगवानपुर में तीसरी मर्तबा हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। आपका जलसा तो कामयाब हो चुका। हमारे बहुत ही अजीज मुशफिक व मुरब्बी जनाब दिल खैराबादी, जो तमाम के तमाम इस वक्त इजलास हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं, कामयाबियों की ज़मानत अपने सरों पर लेकर किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला जनाब दिल खैराबादी की इल्म में, उम्र में, आवाज़ में, क़लब में खूब खूब क़ुव्वत और खूब खूब बरकत नसीब फरमाए। स्टेज के ऊपर हमारे बहुत ही मुशफिक, हमारे मुरब्बी, अपना बेटा मानने वाले, मेरे लिए वालिदे मोहतरम की कमी पूरी करने वाले, हम सबके मुशफिक व मुरब्बी, इस पूरे के पूरे सूबे बंगाल की एक नामवर शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यहया खान साहब दामदिल्लहुम, वो भी तशरीफ फरमा है। और हमारे अजीज दोस्त, हमारे अजीज़ व अक़ारिब यहाँ तमाम मुहिब्बीन हज़रात यहाँ मौजूद हैं, सबके नामों से मैं वाकिफ़ नहीं। अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। इंतज़ाम करने वालों ने शानदार इंतज़ाम किया, माइक चलाने वालों ने सिस्टम अच्छा चलाया, सुनने वालों ने अच्छा सुना और अब तक सुनाने वालों ने अच्छा सुनाया। दुआ फरमाइए रब्बे दुल जलाल इस फ़कीर फ़कीर को भी कुछ बातें काम की कहने की तौफीक नसीब फरमाए। और सबसे बड़ी बात, अब तक जितनी बातें कही गई और कही जाएंगी, रब्बुल आलमीन उन तमाम बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अमल असल होता है, हाँ हाँ, अमल के बगैर न जन्नत मिल सकती है, न अमल के बगैर जहन्नम मिल सकती है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अगर जन्नत चाहिए नेक आमाल करने पड़ेंगे, जहन्नम चाहिए बुरे आमाल करने पड़ेंगे। अगर रब्बुल आलमीन की मोहब्बत का दावा करते हो, अल्लाह के महबूब की महबूबियत का दावा करते हो, रसूल की रिसालत पर यकीन रखते हो, अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते हो, तो आओ कुरान करीम का फरमान सुनो। रब्बुल आलमीन ने कुरान हक़ में फतवा दे डाला, आए दुनिया के इंसानों, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। आए दुनिया के इंसानों, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो, रसूल की मोहब्बत में अपने आप को सच्चा कहते हो, अपने आप को इमामुल अंबिया का गुलाम कहते हो, रसूल पाक का आशिक कहते हो, जन्नत का तलबगार अपने आप को मानते हो, अपने आप को जन्नत का हकदार समझते हो, नबी के हाथों से जामे कौसर समझते पीने की ख्वाहिश रखते हो, हाँ हाँ, मैदान महशर वाले दिन रब्बुल आलमीन की अदालत में नबी की सिफारिश चाहते हो, तो आ जाओ, एक काम करो रब्बा। वो काम क्या है? मेरा रब फरमाता है फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तिबा
करो, मेरे रसूल अरबी का कहना मानो, मेरे नबी ने जो कहा है वो करो, जिससे मना किया है उससे रुक जाओ। ला इलाहा हर में पापम इल्लल्लाह परम पिदम हिताउनी कुंठ प्राप्त ज्योति जसपे नाम मोहम्मद। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आज दुनिया के मनुष्य अगर तू ला इलाहा कह लेगा, अल्लाह को एक मान लेगा, उसकी वहदानियत पर यकीन करेगा, उसी को अपना रब मानेगा, दिल में यकीन ये करेगा हाँ हाँ अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, बारिश बरसाने वाला अल्लाह है, बेटा देने वाला अल्लाह है, बेटी देने वाला अल्लाह है, इज्जत का मालिक अल्लाह है, जिल्लत का मालिक अल्लाह है, बादशाह देने वाला अल्लाह है, जलील करने वाला अल्लाह है। हाँ हाँ और तू रसूल अरबी की रिसालत पर यकीन करेगा तो हर ने पापन तू पापों से मुक्त हो जाएगा। कुंठ प्राप्त ज्योति जसपे नाम मोहम्मद। आज दुनिया के मनुष्य, आज दुनिया के मानव, आज दुनिया के इंसान अगर तू नबी की वहदानियत पर यकीन कर लेगा, उस रसूल अरबी के तरीके पर जिंदगी गुजारेगा तो बैकुंठ में तेरा ठिकाना हो जाएगा, तू स्वर्ग पालेगा, नरक से बच जाएगा, जन्नत तुझे मिल जाएगी। इसी को मेरा रब फरमाता है फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम। आए इंसानों अगर तुम रसूल अरबी के इत्तिबा करोगे, रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा कर तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। इमामुल अंबिया की इत्तिबा शर्त है वमा आताकुमुर रसूल। आए बंगाल के अच्छे लोगों, हम दुनिया के किसी एक्टर के गुलाम नहीं बनाए गए, हम इमामुल अंबिया के गुलाम बनाए गए हैं। आइडियल और मॉडल हमारे लिए मदीने वाला रसूल है, प्यारा आका है। सारी कायनात ने जिसकी मानी, सारी कायनात ने जिसकी मानी, आज हम उसकी नहीं मानते। हाँ हाँ मुल्क हिंदुस्तान के हालात आप देख रहे हैं, खासकर यूपी के हालात। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुसलमान किसी हाल में भी अपने रब से मायूस नहीं है। वक्त बदलेगा इंशाअल्लाह, हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह। ये हुकूमतें हमेशा के लिए नहीं है, ये ताकतें हमेशा के लिए नहीं है, ये पावर हमेशा के लिए नहीं है। हाँ हाँ एक दिन आएगा इनके ऊपर भी ज़वाल का कोड़ा चलेगा, ये भी नीचे गिरेंगे। हाँ हाँ रब्बे जुल जलाल इनसे एक जुल्म का हिसाब लेगा इंशाअल्लाह। मजलूम फलस्तीनियों की आंखें भी रंग लाएंगे इंशाअल्लाह। वो अल्लाह जिसने अभी लॉस एंजलिस में आग लगाकर दुनिया की सुपर पावर को घुटनों पर लाके दिखा दिया, दिखाया कि नहीं दिखाया? तकरीबन 4,400 किलोमीटर, 4,400 किलोमीटर का इलाका नजर आतिश हो गया, हजारों मकानात धुआं जल गए, सारी मशीनरी फेल हो गई, सारी की सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई। अमेरिका जैसी सुपर पावर हाँ हाँ दूसरों से मदद लेने पर मजबूर हो गई। रब ने बताया है सुपर पावर अमेरिका नहीं है, सुपर पावर इस्राइल नहीं है, सुपर पावर दुनिया के हुक्मरान नहीं है, सुपर पावर रब्बुल जलाल की जात है। वो जब चाहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, मेरे नबी कह दो सारा मुल्क अल्लाह का है, तुतिल मुल्क मन तशा। आलूसी ने रुहुल मानी में लिखा जो तुम्हें दिया है ये भी रब का है। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जब चाहेगा रब्बुल जलाल तुम्हें इस कुर्सी से नीचे उतार के फेंक देगा। वतुइज़्ज़ु मन तशा, इज्जत का मालिक अल्लाह है। वतुज़िल्लु मन तशा, जिल्लत का मालिक अल्लाह है। बियदिहिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, तुलिजुल लैल फिन नहार व तुलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। ऐ लोगों तुम रब की वहदानियत क्यों नहीं मानते? तुम रब के ऊपर मुकम्मल यकीन क्यों नहीं करते? तुम
अपने अल्लाह की ताकत का यकीन क्यों नहीं करते? हाँ हाँ, रब चाहे एक फकीर को उठाकर बादशाह बना दे, और रब चाहे एक बादशाह का कान पकड़कर गलियों में भीख के टुकड़े मांगने पर मजबूर कर दे। ये सब करने वाली जात रब्बे दुल जलाल की है, ये सब करने वाली जात तुम्हारे अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। आए लोगों, उसी रब्बुल आलमीन की जात पर यकीन करना है, उसी महबूब दो आलम अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की पैरवी करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हमारा नबी, सारे नबी के दीवाने बैठे हैं, सारे नबी के आशिक बैठे हैं। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चियां भी इतनी रात तक यहाँ बैठी हुई हैं, जलसा सुन रही हैं। अल्लाह ताला सबका सुनना कबूल फरमाए। यहाँ हमारे बहुत ही अजीज़ मुशफ़िक़ व मुरब्बी तब बहुत सारे अहबाब हैं, अफरोज़ भाई और दीगर हमारे तमाम हजरात हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। कमेटी का एक एक फ़र्द काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक को अपनी शान के मुताबिक अज्र नसीब फरमाए। आए हमारी माओ, आए मेरी प्यारी बहनों, आए मेरी बेटियों, बच्चियों, उम्मत मुस्लिमा की बेटियों, उम्मत मुस्लिमा की माओ, अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ आगे लेकर के आओ। अपने बच्चों को कलमे तैयब सिखाओ, अपने बच्चों को अल्लाह का कुरान सिखाओ, अपने बच्चों को नबी की बातें सिखाओ, अपने बच्चों को नबी की नातें सिखाओ। हाँ हाँ, वरना दौर बहुत खराब आने वाला है। अभी हजरत हमारे बहुत ही मुशफ़िक़ करम फरमा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यहया खान साहब मददुल्लाहुल आली अपने खिताब में ऐसी ज़ुबान हजरत बोलते थे कि हमारे को तो कुछ हवा ही नहीं लगी, पता नहीं क्या फरमा रहे हैं हजरत। दिल में आ रहा था काश उर्दू बोलते। सारे लोगों ने आज उर्दू में बयान किया, बड़ा बंगाल में जलसा हो रहा। मैंने फिर दिल में सोचा भी कोई आज बंगला मुकर्रिर नहीं था, बंगाल में जलसा हो और कोई बंगला मुकर्रिर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रिकॉर्ड टूट जाता ना, फिर तो यूपी बन जाता ना। हज़रत मुफ्ती साहब ने उसकी कमी पूरी फरमा दी माशाल्लाह। आप हजरात जैसे अभी दिल भाई की आवाज़ मेरे कानों में पहुँची कि हमारे मुफ्ती साहब पर्दे के हवाले से बात फरमा रहे थे। हाँ, अब वो बातें तो आपकी समझ में आ गई होंगी। पर्दे का हुक्म रब के कुरान में है। पर्दा ये मुफ्ती यहया खान का फतवा नहीं है, मुफ्ती सलमान का फतवा नहीं है, दारूल देवबंद का फतवा नहीं है, मज़ाहिर सहारनपुर का फतवा नहीं है, ये फैज़ान कुरान गुजरात का फतवा नहीं है, दार अबू हनीफा जद्दा का फतवा नहीं है, जामिया अज़हर मिस्र का फतवा नहीं है। हाँ हाँ, ये रब के कुरान का फतवा है। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में फरमाया, आए मेरे महबूब आप अपनी बीवियों से कहिए और उम्मत की तमाम बेटियों से, माओं से कहिए कि तमाम गैर महरम मर्दों से अपने बालों को छुपाएं, अपने चेहरों को छुपाएं, जायज नहीं है। आज बाजारों में फिर रही हैं हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां। आए मेरी बेटियों, आप किसी बाप की इज्जत हो, आप किसी भाई की आबरू हो, आप किसी बहन का गुरूर हो, आप किसी माँ की इज्जत हो। गलती से कोई ऐसी गलती न करना कि आपकी वजह से समाज में, मुआशरे में आपके भाई को सर नीचा करके चलना पड़े। आए मेरी बहना, कोई ऐसा कदम ना उठाना जिसकी वजह से तुम्हारे वालिद को समाज के, मुआशरे के इंसानों के सामने सर नीचा करके चलना पड़े। कोई ऐसा काम न करना कि मोहल्ले की औरतों में आपकी माँ बात करने के काबिल न रहे। आए मेरी बहना, ये मेरा कहना मान ले। हाँ हाँ, कोई ऐसा काम न करना जिससे दुनिया में भी रुसवाई हो और आखिरत में भी रुसवाई हो। औरत का सबसे बड़ा जेवर हया है, औरत का सबसे बड़ा जेवर हया है, और ये जेवर इमामुल अंबिया ने तुम्हें पहनाया हुआ है। तुम्हें हुकूक अल्लाह के रसूल ने दिए हुए हैं। ये जो तुम आज मोहब्बतों के साथ घर के अंदर रखी जा रही हो, मोहब्बतों के साथ घर में तुम्हारी परवरिश होती है, घर में तुम्हारी खिदमत की जाती है। आई मेरी माओ, बहनों, बेटियों, बच्चियों, सुनो, ये मदीने वाले आका का सदका है। वरना इमामुल अंबिया से पहले तो औरतों को पैरों की जूती समझा जाता था, औरतों को नौकरानी समझा जाता था,
घर की काम करने वाली गुलाम समझा जाता था, इस्तेमाल करके फेंकने वाली चीज समझा जाता था। उस मदीने वाले आका ने आकर के बताया, आए लोगों, अगर औरत माँ की शक्ल में है, इसके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर ये बीवी की शक्ल में है, तुम्हारी जिंदगी में राहत का सामान है। अगर बेटी की शक्ल में है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है। बहन की शक्ल में है, अल्लाह की नेमत है। न जन्नत से दूर हुआ जाता है, न रहमत को छोड़ा जाता है, न बरकत को दूर किया जाता है, न अल्लाह की रहमतों और नेमतों को फरामोश किया जाता है। या इमामुल अंबिया ने औरतों का मकाम बताया। औरत किसी भी रूप में हो, औरत किसी भी रूप में हो, किसी भी शक्ल में हो, एहतराम के काबिल है, इज्जत के काबिल है। ये इज्जत और एहतराम तुम्हें मदीने वाले आका ने नसीब फरमाया। जब औरतों के हुकूक की बात आई, मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, अगर हो सके थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए, मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। हाँ, मैं अर्ज कर दूं आपसे, जब तलाक सलासा का मसला चला, मोदी जी औरतों को हुकूक दिलाना चाहते हैं, हमारे मुस्लिम खवातीन के हक में बात उठाना चाहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर एक बिल बनाना चाहते हैं जिसमें औरतों को हुकूक दिया जाएगा। अमीनाबाद में मेरा खिताब था, मैंने दौरान खिताब कहा, औरतों को हुकूक किसी पीएम के बनाए हुए कानून से नहीं, मजहब इस्लाम के लाए हुए उसूल से मिलेगा। इस्लाम ने जितना औरतों को हुकूक दिए हैं, उतना किसी मजहब ने नहीं दिए। आए मेरी माँ, आए मेरी बहनों, किसी बहकावे में नहीं आना है। जालिम चाहता है तुम्हें कुरान से दूर कर दिया जाए, जालिम चाहता है तुम्हें इस्लाम से दूर कर दिया जाए। नौजवानों, तुम भी कान खोल करके सुनो, कोई भी कदम उठाने से पहले मुफ्तियों से पूछा करो, आलिमों से पूछा करो, हाफिजों से पूछा करो, इमामों से पूछा करो, ये तुम्हारी सही रहनुमाई फरमाएंगे। तलाक का मसला हो, मौलाना साहब से पूछा करो, बीबी से नहीं बन रही, कैसे निभाह होगी, आकर मुफ्ती हया साहब से पूछा करो, ये आपको हल बताएंगे। इस्लाम ने तलाक का कॉन्सेप्ट दिया, एक तरीका बताया, धड़ाधड़ तलाक़ें दे देना ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है। इमामुल अंबिया ने बुखारी की रवायत में फरमाया, फ़क़द असा रब्बा, ऐसा करने वाला अपने रब का नाफरमान है। लेकिन अगर कोई एक मजलिस में 3 तलाक दे दे तो 3 वाकई हो जाती हैं। एक साहब कहने लगे, एक जगह मैंने बयान किया तो कहने लगे, जब गुनाह है 3 तलाक देना तो होगी कैसे, होगी कैसे? मैंने कहा गोली मारना सवाब है या गुनाह? कहने लगे गुनाह है। हमने कहा अगर मैं आपको मारूं 2-4 छर्रे तो लगेंगे या नहीं लगेंगे? आप मरेंगे कि नहीं मरेंगे? कहने लगा हाँ चोट तो लगेगी। मैंने कहा जैसे गोली देना जायज नहीं है, गोली मारना जायज नहीं है, लेकिन अगर मारी जाए तो बंदा मर जाएगा, ऐसे 3 तलाक बैक वक्त देना जायज नहीं है, लेकिन अगर कोई दे तो पड़ जाएगा। हमारे यहाँ हज़रत मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ लखीमपुर में एक मुनाजरा हुआ अहले हदीसों से इसी मसले पर, तो उधर से 3 तलाक के मसले पर उधर से मुनाजिर मुझे बनाया गया। अब सारे के सारे लोग आ गए। आखिरी वक्त में उन्होंने पुलिस में इतला कर दी कि ये मुफ्ती सलमान फसादी है, फसाद करवाना चाहता है, मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। पुलिस वाले आगे मुझे पकड़ लिया और उधर के मुनाजिर को भी पकड़ लिया। कहा थाने ले चलता हूँ। सारी आवाम मौजूद थी। मैंने कहा सर ले चलना, लेकिन एक बात आप मुझे बताएं, थाने में ले जाकर के क्या करेंगे? कहा तुम्हें भी डंडे मारूंगा, इसे भी डंडे मारूंगा। मैंने कहा सर जरूर मारिए, मुझे 3 मारिए, 3 गिनिए, इसे 3 मारिए, 1 गिनिए। मैंने क्या कहा? मुझे 3 मारिए, 3 गिनिए, इसे 3 मारिए, 1 गिनिए। कहा ये क्यों? मैंने कहा हजरत, मैंने कहा सर झगड़ा यही है, हम कहते हैं 3-3 होती है, ये कहता है 3-1 होती है। वो समझ गया, कहने लगा क्या मतलब? तब अपना मौक़िफ़ उनको बताया। वो गैर मुस्लिम था,
ठाकुर बरादरी से ताल्लुक रखता था, लेकिन दे लिख करके उसने दिया। आज भी लखीमपुर के रिकॉर्ड में मौजूद है कि ये जो मुफ्ती सलमान कह रहा है, मैंने कहा पढ़ेंगी तो तीनों पढ़ेंगी, वरना एक भी नहीं पढ़ेंगी। एक कैसे पढ़ेगी? फरमाया तुम्हारा फैसला सही है, लिखित में वो आज भी वो पूरे तौर पर तहरीरी शक्ल में मेरे पास मेरी फतवा मौजूद है। हाँ हाँ, अगर 3 तलाक कोई अपनी बीवी को दे देता है, वो बीवी निकाह से निकल गई, फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। फरमाया अगर किसी ने अपनी बीवी को 3 तलाक बेवक्त दे दी, वो अब उसकी बीवी नहीं बन सकती। कब? जब तक हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, जब तक किसी गैर की जौजियत में न चली जाए। अब तलाक मर्रतान, तलाक़ें सिर्फ 2 हैं। नौजवानों, तलाक के मसाइल उलमा से पूछा करो। अब तलाक मर्रतान, फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है तुम अपनी बीवियों को जब तलाक दो तो उन्हें एक तलाक दो, उन्हें एक तलाक दो, फिर ठहर जाओ, शायद बात बन जाए। अपनी बीवी से अय्याम इद्दत के अंदर रुजू कर लो, अगर फिर भी ना बने दूसरे महीने दूसरी तलाक दे दो। अगर अय्याम इद्दत के अंदर अभी भी गुंजाइश बाकी है, शायद रुजू कर लो। हाँ हाँ, और अगर फिर भी तुम्हारा निभा ना हो सके तो फिर अपनी बीवी को 3 तलाक दे करके फारिग कर दो। लेकिन याद रखो, फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू, अगर तुमने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, अब वो तुम्हारे लिए हलाल ना रही जब तक किसी गैर की बीवी ना बन जाए। ये कुरान करीम का फतवा है। तलाक एक हदीस बुखारी में है, अबवाबुल फितन में, मुफ्ती साहब बखूबी जानते होंगे, मेरी ताईद फरमाएंगे। इमामुल अंबिया ने फरमाया जब दौर क़यामत करीब आएगा, तवज्जो, जब क़यामत करीब आएगी, दौर क़यामत क़ुर्ब क़यामत होगा, लोग, तवज्जो, मेरे नबी ने फरमाया क़ुर्ब क़यामत होगा, क़यामत करीब आएगी, लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। अल्लाह, लोग अपनी, अल्लाह अकबर कहिए, अपनी बीवियों से जिना करेंगे। हदीस मेरी समझ में नहीं आई, पर्ची लिखी शेख अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को। हमने कहा हजरत ये हदीस समझ में नहीं, जब बीवी है तो जिना कैसा, बीवी है जिना कैसा? हजरत ने 3-4 खूबसूरत जवाब दिए। कहा बेटे इसकी बहुत सी शक्लें हो सकती हैं। फरमाया एक शक्ल तो ये है, बीवी अपने शौहर अपनी बीवी के पास जाए लेकिन उसके दिल में ख्याल किसी गैर मर्द का, गैर औरत का हो, यह भी जिना के हुक्म में है। एक तो ये शक्ल हो गई। दूसरी शक्ल ये है, बाज मौके पर इंसान कोई कुफरिया जुमला निकाल देता है, कोई ऐसा कुफ्र का कलमा कह देता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि ये कुफ्र का जुमला हमने कहा है। जैसे कुफरिया जुमला इसके जुबान से निकला, वैसे ये दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया। और जब इस्लाम से खारिज हुआ तो इस्लाम भी गया, बीवी से निकाह भी टूटा। लेकिन ये लाइल्मी में अपनी बीवी के साथ रह रहा है, गोया अपनी बीवी के साथ जिना कर रहा है। एक तो ये शक्ल है। एक शक्ल ऐसी है कि बाज़ मौके पर बुढ़ापे की हालत में बंदे ने 3 तलाक दे दी, फिर समाज में रुसवाई के डर की वजह से किसी को बताया नहीं, लोग हंसेंगे और आपस में फिर से मिलना जुलना शुरू कर दिया। हजरत फरमाने लगे ये भी जिना की एक शक्ल है। आए लोगो उलमा को दुआएं दो, इनके करीब आया करो, इनके करीब आया करो, ये एक एक मसले का हल बताते हैं। मेरे नबी ने फरमाया क़ुर्बे क़यामत होगा, लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। वो दौर आज के दौर में चल रहा है। लोग अपनी पूरे तौर पर ऐसी बातें अपनी जुबान से निकाल देते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि वो कुफ्र का जुमला कह चुके होते हैं और दायरे इस्लाम से खारिज होकर अपनी बीवियों के साथ मुंह काला कर रहे होते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा मुहतात होने की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है। मदारिस से अपने आप को करीब करो, उलमा से अपने आप को करीब करो, हाफिजों से अपने आप को करीब करो, मुफ्तियों से अपने आप को करीब करो। हाँ, तभी तुम्हें सही इल्म हो पाएगा। जरूरत है इस बात की, इल्म का सही होना। अगर इल्म गलत हुआ तो सारे मसले गलत होते चले जाएंगे।
ऐ लोगों, सही इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को सही इल्म पढ़ाओ, खुद भी सही इल्म पढ़ो, सही इल्म सीखो। सोशल मीडिया और यूट्यूब और फेसबुक से कोई मुफ्ती नहीं बन जाता, कोई से आलिम नहीं बन जाता, जब तक अकाबिर उलमा की जूतियां सीधी न की जाएं। आए लोगों, हर मसले पर मुफ्तियों से राब्ते किया करो, हर मसले पर उलमा इकराम की राय लिया करो। मुल्क हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। देखो, आप मेरे लिए वहाँ से खिलौना ले आइएगा, मेरी बेटी 4-5 साल की है, अब्बू जान मेरे लिए फ्राक ले आइएगा। मेरी बूढ़ी माँ खड़ी हुई थी, मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मा जान, अम्मी जान, बीवी ने तो सूट की फरमाइश कर दी, अम्मी जान बेटे ने तो खिलौने मांग लिए, अम्मी जान बेटी ने तो फ्राक मांग लिया, अम्मी जान आपको क्या चाहिए, माँ आपके लिए क्या लेकर के आऊं? मेरी माँ ने कुछ न कहा। मेरी माँ की आंखों में आंसू बहने लग गए। वो आसमान की तरफ देखकर मेरी माँ कहने लगी, अल्लाह इसकी बीवी को सूट चाहिए, इसके बेटे को खिलौने चाहिए, इसकी बेटी को फ्रॉक चाहिए। अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बेटा ही चाहिए। अल्लाह मुझे मेरे बेटे को वापस लेकर के आ जाना, यही मेरी सबसे कीमती दौलत है, यही मेरी जिंदगी की पूंजी है, यही मेरी अटलियों का अरमान है। अल्लाह मेरे बेटे को सलामत लेकर के आना। मैं माँ से लिपट के रोने लग गया, मैं माँ से लिपट के रोने लग गया, देर तक रोता रहा। मेरी माँ ने आंसुओं के साथ मुझे रुखसत किया। जब घर जाता फोन कर देता, अम्मी जान आज घर आ रहा हूँ, सारे आप सो जाना, देर हो जाएगी, फ्लाइट देर से पहुँच रही है। घर वाले सो जाते, मेरी बेगम साहबा सो जाया करती, बेटी सो जाती, बेटा सो जाता, लेकिन बूढ़ी माँ की बूढ़ी आंखें जाग कर बेटे का इंतजार किया करती थी। जैसे मैं कुंडी खटखटाता, मेरी माँ दरवाजा खोलती, ऐसा लगता था माँ इंतजार कर रही है, ऐसा लगता था माँ जागी हुई है, ऐसा लगता था माँ इंतजार में बैठी हुई है। हाँ हाँ, वो मुझे सीने से लगाया करती थी, वो मेरा हाल पूछा करती थी, मेरे सर पर हाथ फेरती थी, मेरे रुखसारों पर हाथ फेरती थी। बेटा थक गया है, बेटा भूखा है। हाँ हाँ, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, हकीकत यही है। जब सफर से लौटो, बीवी की नजर जेब पर होती है, लेकिन बूढ़ी माँ की नजर भूखे पेट पर हुआ करती है। बेटा कितने दिनों से नहीं खाया होगा। हाँ हाँ, मेरी माँ बूढ़ी थी, बावजूद बुढ़ापे के मेरी माँ किचन की तरफ चल पड़ा करती थी, उसके बूढ़े कदम किचन की तरफ चल पड़ा करते थे। मेरी भतीजी कहती, दादी जान मैं चाय बनाती हूँ ना चाचा के लिए। मेरी अम्मा कहती, नहीं नहीं मैं बनाऊंगी। मेरी बीवी कहती, अम्मी जान मैं बनाती हूँ ना। फरमाया, नहीं बेटा बहुत दूर से आया है, आज माँ के हाथों की चाय पिएगा, थकन दूर हो जाएगी। अल्लाह की जात की कसम, मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, माँ के हाथों की चाय का घूंट हलक से नीचे उतारता था, हजारों किलोमीटर की थकन काफूर हो जाया करती थी, दूर हो जाया करती थी। अब घर जाता हूँ, घर वही है, दर वही है, दरवाजा वही है, तख्त वही है, तख्त पर बिछने वाली कालीन वही है, लेकिन इंतजार, बैठकर इंतजार करने वाली माँ मुझे अब नजर नहीं आती। आए लोगों, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। 12 जून सन 2022 मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। हाँ हाँ, जब मैं बाहर था, भागता हुआ आया, फोन गया, अम्मी दुनिया से रुखसत हो गई हैं। मैंने प्रोग्राम कैंसिल किया, भागता भागता घर आया। वैसे माँ जागा करती थी, आज माँ सोई हुई है। वैसे माँ इंतजार किया करती थी, आज माँ लेटी हुई है। वैसे माँ बेटे का इंतजार करती थी, आज माँ ने बेटे का इंतजार नहीं किया, यूं माँ की लाश पड़ी हुई है। मेरी बहनें मौजूद, मेरा भाई मौजूद, सारे घर वाले मौजूद। मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ, अम्मा अम्मा कह रहा हूँ, अम्मी अम्मी कह रहा हूँ, लेकिन आज मेरी माँ नहीं बोल रही। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ तू मुझसे रूठ गई है क्या? माँ तू बोलती क्यों नहीं? तू तो अपने बेटे की एक पुकार पे बोला करती थी, तू तो अपने बेटे की एक पुकार पर नींदों को कुर्बान कर दिया करती थी। माँ आज तू बोलती क्यों नहीं? माँ तू तो इंतजार करिए करती थी,
आज तू क्यों सो गई है? लेकिन मेरी माँ ना बोली, मेरी बहन ने मुझे बिठाया, भैया बैठ जाओ, वो मुझे दिलासा देने लगी। मैंने अपनी बहन से कहा, आए मेरे घर वालों, आए मेरी बहनों, मुझे झूठी तसल्ली ना दो, मुझे पता चल गया है मुझे पैदा करने वाली माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है। आज के बाद जब मैं इस घर में आऊंगा, मुझे भैया कहने वाली बहन तो मिलेगी, मुझे बापू कहने वाला बेटा तो मिलेगा, चचा कहने वाली भतीजी तो मिलेगी, लेकिन बेटा कहने वाली माँ मुझे अब कभी नहीं मिल पाएगी। वो हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली गई है। आए लोगों, जिस माँ की गोदी में सर रखकर दिल में ठंडक महसूस किया करता था, उस माँ को कब्र में सुला के आया हूँ। जिस माँ के दुआएं लेकर सफर पे निकला करता था, उस माँ का जनाजा पढ़ के आया हूँ। आए लोगों, आपके मौजूद हैं, आप उनकी खिदमत करना, आप उनकी खिदमत करो। अभी जाना, जाकर के उनके कदमों में बैठना, अल्लाह माँ माफ फरमा दीजिए, आपके बेटे से गलती हो गई, अम्मा मैं नाराज हो गया था, आप मुझसे नाराज हो गई, अम्मा आप राजी हो जाइए वरना जन्नत मिलनी मुश्किल हो जाएगी। माँ एक ऐसी दौलत है जो दोबारा कभी नहीं मिला करती। अगर बीवी का इंतकाल हो जाए, आपकी उम्र बाकी है, तुम्हारा दूसरा निकाह हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बेटी का इंतकाल हो जाए, बेटी दूसरी मिल सकती है, बेटे का इंतकाल हो जाए, बेटा दूसरा मिल सकता है, लेकिन माँ का इंतकाल हो जाए, माँ दोबारा नहीं मिल सकती। बाप चला जाए, दोबारा नहीं मिल सकता। वालिदैन अल्लाह की वो कीमती सरमाया है, अल्लाह की वो कीमती नेमतें हैं जिनका बदल दुनिया में कोई नहीं है। लोगों, अपनी माओ की खिदमत करो। जिस दिन से घर में बेटा पैदा होता है, माँ बाप अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, अपने बेटे के लिए जीना शुरू कर देते हैं, अपनी औलाद के लिए जीने लगते हैं। और वही औलाद, वही माँ जब बूढ़ी हो गई तो वही बाप अच्छा नहीं लगता, वही माँ अच्छी नहीं लगती। आज बेटा जवान है, बूढ़ी माँ को नहीं पूछता, क्या जुल्म है। कयामत आने वाली है, नबी से पूछा गया, प्यारे आका कयामत कब आएगी? कहा अल्लाह ही जानता है कब आएगी, कुछ निशानी बता दीजिए। फरमाया निशानी ये है, अक्का उम्मुहु व अदना सदीकुहु व अक्सा अबाहु व ज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद व सादल क़बीलत फासिक़ुहुम व काना ज़ईमल क़ौमि अर्जुलहुम व उक्रिमुर रजुलु मख़ाफ़त शर्रिही व ज़हरतिल क़ैनात वल मआदिफ व शुरिबतिल ख़ुमूर व लअना आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा। रवाहु तिर्मिज़ी। मेरे नबी ने फरमाया ये निशानी है, बेटा अपनी माओ की अपनी माँ की नाफरमानी करने लग जाएगा, अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करेगा, लेकिन माँ की दवाई के पैसे बेटे के पास न होंगे। हाँ, बेटियां भी माओ को डांट दिया करेंगी। लोगों, वो दौर आ गया है, माओ की खिदमत करो। माँ का बदल दुनिया में कोई नहीं। इस माँ ने बचपन में तुम्हें पाला, इस माँ ने बचपन में तुम्हें 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया, 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया, फिर चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया, कलमे तैयब सिखाया, अल्लाह की पहचान कराई, रसूलुल्लाह की पहचान कराई, तुम्हें तमीज़ सिखाई, तुम्हारी बचपन की गलतियों को फरामोश किया। तुम बचपन में कितना अपनी माँ को परेशान किया करते थे, लेकिन तुम्हारी माँ एक बार भी मुंह ना बनाती थी, एक बार भी तुमसे नाराज न होती थी। जब भी कहीं जाती साथ में तुम्हें ले जाती। ईद का मौका आता था, अपने कपड़े नहीं बनवाती, तुम्हारे कपड़े लेके आती थी। ईद का मौका आता, अब्बा जान अपना सूट नहीं लाते, तुम्हारा बनवाया करते थे कि चलो बच्चों की ईद हो जाए। आए नौजवानों, अब तुम बड़े हो गए हो। हाँ, अपनी बीवी को 1000 10,000 का सूट दिलाओ, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन ईद के मौके पर, खुशी के मौके पर अपनी बूढ़ी माँ को भी शॉपिंग सेंटर ले जाया करो, अपनी बूढ़ी माँ को भी शॉपिंग कराया करो। अम्मा जान, आपका बेटा बड़ा हो गया है। अम्मा जान, जब मैं छोटा था इसी दुकान पर आप मुझे लाया करती थी, उस दिन पसंद मेरी होती थी, पैसे आपके होते थे। अम्मा जान, आपके पास पैसे कम पड़ जाया करते थे, आप उधार कर्ज ले लिया करती थी, लेकिन हमारी ख्वाहिश जरूर पूरी करती थी। अम्मा जान, आज आपका बेटा जवान हो गया है, आपका बेटा कमाने लगा है। अम्मा जान, ईद का मौका है, आज
पसंद आपकी होगी, पैसे आपके बेटे के होंगे, अपनी पसंद की आप साड़ी खरीद लीजिए, अपने पसंद का कपड़ा खरीद लीजिए, अपने पसंद का दुपट्टा खरीद लीजिए, अपने पसंद की चूड़ी खरीद लीजिए, अपने पसंद की चप्पलें और खरीद लीजिए। अल्लाह की कसम आपकी माँ आपको दिल से दुआएं देगी। अपने बाप, बूढ़े बाप से कहा करो, अब्बा जान चलिए चल करके अपने कपड़े ले आइए, अपने लिए टोपी ले आइए, अपने लिए रुमाल ले आइए, अपने लिए मफलर ले आइए, अपने लिए तहबंद ले आइए, लुंगी ले आइए। अल्लाह की कसम आपका बाप आपको इतनी दुआएं देगा, हाँ हाँ, कि सारी नस्लें आपकी आबाद हो जाएंगी, आपके बेटे आबाद हो जाएंगे, पोते आबाद हो जाएंगे। आए मेरी बहनों, आए मेरी माँ, आप आए मेरी अजीजा बहनों, आपसे भी मैं गुजारिश करने लग गया हूँ, आप भी अपने घरों में मोहब्बत के पैगाम को जिंदा करो, आप भी नफरत के पैगाम को खत्म करो, मोहब्बत के पैगाम को जिंदा करो। हफ्ते में एक दिन अपनी बूढ़ी सास के पास आया करो और कहा करो, अम्मी जान, खाला जान, जो कुछ आप अपनी लैंग्वेज में कहती हो कह दिया करो कि कल को तुम्हारे बेटे का मर्जी का घर में खाना बना, परसों तुम्हारी पोती का की मर्जी का घर में खाना बना। अम्मा जान, मेरी सास मोहतरमा, मेरे प्यारे शौहर की माँ, आज आपकी मर्जी का घर में खाना बनेगा। आप बताइए तो सही, कौन सी चीज खाने का आपको दिल करता है, कौन सी चीज आप खाना पसंद करेंगी। हफ्ते में एक दिन कह दिया करो, सास बहू के झगड़े खत्म हो जाएंगे। अल्लाह की कसम, जिस दिन से इस उम्मत की बहू अपनी सास को माँ समझने लगेगी, इस उम्मत की सास भी अपनी बहू को बेटी समझने लगेगी। ताली दोनों हाथों से बजती है। मोहब्बत के पैगाम को आम करो, नफरतों को खत्म करो। जिंदगी बहुत थोड़ी है, इस थोड़ी सी जिंदगी को खूबसूरती के साथ गुजारो। किसी का हक ना मारो, किसी का हक ना मारो, हर एक का हक दे करके दुनिया से जाओ। कुरान करीम में रब्बुल जलाल ने फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। लोगो, अल्लाह तुम्हें इंसाफ का हुक्म देता है, अदल का हुक्म देता है, एहसान का हुक्म देता है। ऐ लोगो, अल्लाह तुम्हें बुराइयों से बचने का हुक्म देता है, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म देता है, गरीबों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म देता है। ऐ लोगों, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो, हर एक के साथ मोहब्बत के पैगाम को आम करो, नफरतों को खत्म करो। कुछ नहीं रखा है नफरत में, कुछ नहीं रखा है नफरत में। जिंदगी बहुत थोड़ी है, इस थोड़ी सी जिंदगी को मोहब्बत के साथ गुजारो। कम से कम तुम्हारे जाने के बाद 4 आदमी मोहब्बत से तुम्हारा नाम लेने वाले तो मौजूद रहे, 4 आदमी मोहब्बत से तुम्हारे नाम लेने वाले तो जिंदा रहे। ऐ लोगों, बातें तो बहुत सी कहने को हैं, लेकिन वक्त भी काफी हो चुका है, तबीयत में भी बशाशत नहीं है, थकन के भी बहुत ज्यादा एहसासात हैं। आप मेरे अपने हैं, आप हजरात से माजरत के साथ अब आप हजरात से रुखसत चाहता हूँ। कल फिर खिताब करना है, परसों लखनऊ का तवील सफर है। आप अपने भाई को अपनी मुखलिसाना दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मैं अपनी बहनों से भी कहूँगा, अपनी माओं से भी कहूँगा, अपनी बेटियों से भी कहूँगा, आप भी अपने इस भाई को, आप अपने बेटे को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। हाँ हाँ, मेरी कोई माँ नहीं है, आप ही मेरी माँ है। मेरा कोई बाप नहीं है। कोई बूढ़े शख्स सफेद दाढ़ी वाले को देखता हूँ, मुझे मेरे बाप का चेहरा नजर आता है। आज मेरा एक बाप तो चला गया, न जाने कितने बाप की दुआएं मुझे मिलती हैं। आज मैं एक अपनी माँ को तो खो चुका हूँ, न जाने कितनी मुझे मेरी माँ की माँओं की दुआएं मिल जाती हैं। मैं अपने 2 भाइयों को छोड़ के यहाँ आया हूँ। कितने मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं जो मुझे अपने भाई से ज्यादा प्यार करते हैं, भाई से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए, अल्लाह आप सबकी आमद को कबूल फरमाए, अल्लाह आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपके बैठने को सुनने को कबूल फरमाए। जिन हजरात ने जिस एतबार से इन उलमाए कराम की, शुअराए कराम की इस इजलास की खिदमत की है, अल्लाह हर एक को अपनी शान के मुताबिक अज्र नसीब फरमाए। लैतक तहलु वल अयाम मरीरतुन व लैतक तरदा वल अनआम गदाबु व लैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा, जिस्म में जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि ला मौत के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अच्छा अच्छा, जी जी, ये कैमरे बंद कर दीजिए भैया, कैमरे बंद कर दीजिए। भाई आपकी अभी मुझे इत्तला मिली आपकी मस्जिद का काम चल रहा है, मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा, आप हजरात से जो